हेलो स्टूडेंट्स, विल बी स्टार्टिंग विद द न्यूमेरिकल पोर्शन टुडे। क्योंकि चैप्टर हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट पूरा का पूरा डेरिवेशंस हो गए या हमारे लेट से जितने भी शेड्यूल्स और ग्राफ्स से वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, रिलेशनशिप्स कर चुके हैं आर और एम आर के बीच में। आज हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन के साथ स्टार्ट करेंगे। और न्यूमेरिकल्स के लिए अगर आप लोगों को ये पे फॉर्मूलाज लिखने की ज़रूरत है तो आप लोग लिख लें, और नहीं तो मेरे हिसाब से जब आप लोग करेंगे तो आप लोगों को खुद से समझ में आता चल जाएगा अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो। टी आर कैसे निकालते हैं? समेशन ऑफ एम आर, या फिर क्या करें एवरेज रेवेन्यू को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमारा टी आर निकल कर आ जाएगा, या प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दें तो टी आर निकल कर आ जाएगा। एम आर निकालना है तो टी आर एन माइनस 1 करके हम लोग एम आर निकाल लेंगे। और अगर हमारे को एवरेज रेवेन्यू निकालना हुआ तो टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। देखते हैं किस तरीके से हम लोग अप्लाई करेंगे इसे। पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको टी आर निकालना है, ए आर निकालना है और एम आर निकालना है। क्वेश्चन लिख लें, पेपर पेन लेकर बैठें, सिर्फ सुनकर काम ना चलाएं, ठीक है। तो हम लोग टी आर निकालना है, ए आर निकालना है और एम आर निकालना है। टी आर, ए आर, एम आर, फाइन। टोटल रेवेन्यू कितना होगा? टोटल रेवेन्यू होगा, प्राइस हमें पता है और यूनिट सोल्ड यानी कि क्वांटिटी हम लोगों को पता है। प्राइस को अगर मैं क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्या है, मेरा टोटल रेवेन्यू निकल कर आ जाएगा। दिस विल बी 5 into 1 5 8 9 एंड दिस इज 8। ये हमारा टोटल रेवेन्यू निकल कर आ गया। अब अगर मुझे एवरेज रेवेन्यू निकालना है, पहली बात तो एवरेज रेवेन्यू और प्राइस इक्वल होता है, लेकिन अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, टी आर को यूनिट सोल्ड से डिवाइड कर देंगे। दिस विल बी 5, दिस विल बी 4 3 एंड दिस विल बी 2। तो ये मेरा क्या निकल कर आ गया, मेरा एवरेज रेवेन्यू निकल कर आ गया है। अब लास्ट में मुझे मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, तो मार्जिनल रेवेन्यू के लिए फॉर्मूला क्या होगा, टी आर एन माइनस 1। उस फॉर्मूले से हम लोग अपना मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और टी आर हम लोगों को पता है 5, 8 - 5 3, 9 - 8 1, 8 - 9 माइनस का 1। तो ये हम लोगों का क्या हुआ, ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन हो गया और हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट हो चुका है। फाइन, सेकंड क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। खुद से कर लेना क्योंकि इतने टफ क्वेश्चंस नहीं है हमारे रेवेन्यू के। थोड़े से कॉस्ट के एट टाइम थोड़ा सा ट्रिकी लग सकते हैं। रेवेन्यू अगर कंपैरेटिवली इजी है, प्रोडक्शन फंक्शन के भी न्यूमेरिकल्स इजी हैं, और जो चीज़ जितनी इजी है वो उतनी अनइम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके आने के चांसेस बेटा कम रहते हैं। हमारे को ए आर और एम आर निकालना है, ए आर और एम आर। देखिए टी आर गिवन है, अगर हम लोग देखें तो टी आर से हम ए आर कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू अपॉन यूनिट सोल्ड। तो क्या करूंगा मैं, टी आर की वैल्यूज को यूनिट सोल्ड से डिवाइड करता चला जाऊंगा। उससे मेरा क्या होगा, उससे मेरा मेरा एवरेज रेवेन्यू निकल कर आ जाएगा। 20/1 20, 18 16 14 12 10 एंड 8, ठीक है। देख लेना कि यही वैल्यूज निकल कर आएंगी। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा एवरेज रेवेन्यू निकल कर आ गया। मार्जिनल रेवेन्यू निकालना, मार्जिनल एज सच एवरेज से डिराइव नहीं हो सकता है, चाहे मुझे एवरेज निकालना हो चाहे मुझे मार्जिनल निकालना हो, मैं टोटल से ही डिराइव कर सकता हूं। तो यहां भी मैं क्या लगाऊंगा, मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला टी आर एन माइनस 1। देखिए किस तरह से, इट विल बी 1 20 36 - 20 16 48 - 36 12 56 - 48 it is 8 60 - 56 it will be 4 60 - 60 it will be 0 and 56 - 60 it will be -4। तो this is our marginal revenue। दो क्वेश्चंस हम लोगों के हो चुके हैं। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। और थर्ड क्वेश्चन के अंदर भी क्या है, ए आर दे रखा है और टी आर और एम आर निकालने के लिए बोला गया है। इट इज नॉट टिपिकल एट ऑल। यहां पर लिखें टोटल रेवेन्यू। जब एवरेज रेवेन्यू गिवन हो और क्वांटिटी सोल्ड गिवन हो तो क्या हम टी आर निकाल सकते हैं? हाँ, हम टी आर निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे कि एवरेज रेवेन्यू को मैं क्वांटिटी से जो सा है मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर, तो मेरा टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट हो जाएगा। और बच्चे यहाँ पर भी सिर्फ इस टेबल को पूरा करके मत छोड़ देना। मैं पहले से ही बार बार बताता आ रहा हूँ कि नीचे वर्किंग लिखकर सिर्फ जो फॉर्मूलाज आप लोगों ने अप्लाई किए वो फॉर्मूलाज लिख देना, ठीक है। टी आर निकालना है, 0 पे तो 0 ही रहेगा टी आर हमारा। इट विल बी 23 into 2 it will be 46, it will be 63, this will be 76, this will be 90 and this will be 90। ये क्या निकल कर आ गया, मेरा टोटल रेवेन्यू जो सा है ये कैलकुलेट हो चुका है। फाइन, अब हम लोग क्या करेंगे, हम एम आर निकालेंगे।
और जब मुझे टोटल रेवेन्यू पता है और मुझे मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो इट इज़ क्वाइट ईजी। हाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग इट, हम लोग क्या करेंगे, TRN-1 फॉर्मूला लगा लेंगे, जिससे हम लोगों का मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट आराम से हो जाएगा। और इट विल बी 25, 46 में से 25 को माइनस कर देंगे, इट विल बी 21, 63 में से 46 को माइनस कर देंगे, हाउ मच इट विल बी 17। देख लेना कहीं गलती ना हो, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, कहीं यहाँ पर 27 ना आना हो, देख लो। इट विल बी, ओ शिट, इट विल बी, सॉरी, हाँ, 13 minus 6, 7, this will be 17 itself. 76 minus 63, how much it will be? It will be 13. 90 minus 76, it will be 14, and this will be what? This will be 0. ऐसी कोई ऑकवर्ड कंडीशन अगर आती है कि यार एकदम से 14 से 0, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो प्लीज़ अपने थ्योरी के लॉजिक्स न्यूमेरिकल पोर्शन में थोड़े से कम लगाओ, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर लगेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि हर जगह अपने लॉजिक्स लगाते रहोगे, नहीं यार एकदम से 14 के बाद 0 कैसे आ सकता है, अरे यार वैल्यूज़ देखो आप लोग, सीधा यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, 90 माइनस 90, 0, बात खत्म, ठीक है। ये तो थे हमारे सिंपल वाले। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मिसिंग वैल्यूज़ के साथ, क्योंकि मिसिंग वैल्यूज़ वाले ही न्यूमेरिकल जोन से हैं, वो हमारे एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हैं। अगर टीचर्स देंगे भी तो फिर मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन आने के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा रहेंगे। आप लोगों को टेबल जोन सा है इसे कंप्लीट करना है। अब वैल्यूज़ बीच बीच में नहीं दे रखी हैं और बीच बीच में दे रखी हैं। अगर बहुत अच्छे बेसिक्स लेकर चल रहे हो तो हार्डली आपको 2 मिनट लगेंगे और आप पूरा करते चले जाओगे, और नहीं तो टाइम लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्यूरेसी पे ध्यान दे लेना। पहली यूनिट पर TR 10 है, MR 10 है, एवरेज रेवेन्यू गिवन नहीं है। कैसे निकाल सकता हूँ मैं यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू, क्योंकि टोटल रेवेन्यू को अगर मैं क्वांटिटी से डिवाइड कर दूँ तो मेरा एवरेज रेवेन्यू निकल कर आ जाएगा, एंड दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 10, दैट इज TR अपॉन क्वांटिटी, वी हैव गॉट इट 10। अब जब मैं दूसरे यूनिट ऑफ आउटपुट पर आ रहा हूँ तो दूसरी यूनिट ऑफ आउटपुट पर ना TR पता है ना MR पता है, लेकिन AR पता है, तो AR से मैं क्या करूँगा, मैं TR निकाल लूँगा, 9 × 2 18, ये क्या आ गया, ये मेरा निकल कर आ गया है TR। अब जब पहली यूनिट पे TR पता है, दूसरी यूनिट पे TR पता है, तो मार्जिनल रेवेन्यू निकाल सकता हूँ, बहुत आराम से निकल जाएगा। 18 - 10, इट विल बी 8, गॉट इट। अब जब मैं नेक्स्ट पे आ रहा हूँ तो मुझे इस समय पे क्या पता है, TR पता है, तो 24/3, इट विल बी 8, एंड 8 इज व्हाट, एवरेज रेवेन्यू। और यहीं पर मैं मार्जिनल रेवेन्यू भी निकाल लूँगा। 24 में से अगर मैं 18 को माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या निकल कर आ जाएगा, मेरा मार्जिनल रेवेन्यू निकल कर आ जाएगा, 24 - 18, इट विल बी 6। नेक्स्ट पे 4 लेवल ऑफ आउटपुट पर क्या गिवन है, एवरेज गिवन है, मार्जिनल गिवन है। या तो एक काम करेंगे आप लोग कि 24 + 4 कर देंगे, 28 आ जाएगा, चाहे ऐसे निकाल लें, या फिर एवरेज रेवेन्यू पता है, क्वांटिटी पता है, 7 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 28 वैसे भी आ जाएगा। आंसर हमेशा सेम आएगा, आप कैसे भी निकाल कर देख लें। 5th यूनिट ऑफ आउटपुट पर क्या गिवन है, TR गिवन है, मार्जिनल निकालना है, तो 30 में से अगर मैं 28 को माइनस कर दूंगा, आई विल गेट 2। ये करने से ही आएगा। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं सिर्फ बताता चलूँगा और आप लोग सिर्फ उसे कॉपी करते चलोगे, नहीं, आप मेरे से भी अच्छा कर सकते हो, सिंपली कॉपी पेन लेकर बैठो और करते चले जाओ बस, ठीक है। नेक्स्ट में क्या हुआ बेटा, यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू निकालना है, और हम लोगों को TR पता है और क्वांटिटी पता है, क्योंकि मार्जिनल से तो मैं एवरेज को निकाल नहीं सकता हूँ, तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, मैं करूँगा TRN - 1, राइट और रॉन्ग, इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि ये तो गिवन है, मुझे निकालना क्या, AR निकालना है, तो 30/6 = 5, ये आ गई मेरी ये वाली वैल्यू भी। नेक्स्ट MR निकालना है, जबकि TR गिवन है, तो 28 - 30, इट विल बी -2। अब लास्ट में मेरा क्या गिवन है, मुझे TR गिवन है, और 7 यूनिट पे तो TR गिवन है, और 8th यूनिट पे MR गिवन है, तो 28 - 4, हाउ मच इट विल बी, इट विल बी 24, या फिर 3 × 8 24। आप लोग कैसे भी कर लें, आपका आंसर जो आने वाला है वो आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 खुद से करने की कोशिश करो फटाफट से, ये वाले क्वेश्चन भी खुद से ही किए होंगे, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यूनिट सॉल्व 4, 5, 6, थोड़ा सा क्वेश्चन में 1, 2, 3 की हमें आदत थी, यहाँ पर 4, 5, 6 दे दिया, तो कोई बहुत टिपिकल क्वेश्चन तो हो नहीं गया ये। देखिए 4, 5, 6 और 7, TR गिवन है 48 और एवरेज रेवेन्यू निकालना है, तो TR अपॉन अगर मैं क्वांटिटी कर दूं दैट इज 48/4,
तो मेरा जो एवरेज रेवेन्यू है वो कैलकुलेट हो जाएगा और मेरा एवरेज रेवेन्यू यहाँ पर कितना निकल कर आने वाला है, मेरा एवरेज रेवेन्यू यहाँ पर निकल कर आने वाला है 12। फाइन, नेक्स्ट मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा। अब देखिए मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पर आप लोग जबरदस्ती ना निकालें, आप ऐसा ना करें कि TRN-1 होता है, ये 48 है, 48 ऊपर का नहीं पता उसे 0 माना और यहाँ पर 48 लिख दिया, वो आपका जोन सा है गलत हो जाएगा, क्योंकि जब 3 यूनिट आउटपुट पर TR गिवन नहीं है तो हम 4th यूनिट ऑफ आउटपुट पर मार्जिनल रेवेन्यू नहीं निकाल सकते हैं, हम इसे डैश ही छोड़ देंगे, इसे जबरदस्ती फिल करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे टोटल रेवेन्यू ऑफ 3 यूनिट्स नहीं पता है जो मैं निकालूं 4th यूनिट का, तो उसे वहीं पर वैसे ही छोड़ेंगे डैश। फाइन, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। एवरेज रेवेन्यू मुझे पता है और मुझे यूनिट सोल्ड पता है, तो एवरेज रेवेन्यू 10 × 5 दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 50। हाँ, अब यहाँ से मुझे अगर मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो मेरे लिए मार्जिनल रेवेन्यू अब यहाँ पर निकालना बहुत इजी है, कंपैरेटिवली इजीली निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, TRN-1 50 में से 48 गया, हाउ मच इट विल बी, इट विल बी 2। गॉट इट, आ गया समझ में ये वाली बात भी। नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट हम लोगों का रहेगा, अब मार्जिनल रेवेन्यू गिवन है, ना TR पता है ना AR पता है। मार्जिनल रेवेन्यू से देखो AR तो मैं निकाल नहीं सकता हूं, तो मार्जिनल रेवेन्यू से मैं क्या निकालूंगा, मार्जिनल रेवेन्यू से मैं TR निकालूंगा, हाँ फिर TR से जो सा AR निकाल लूंगा। तो मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पर -2 गिवन है, 2 यूनिट से मुझे टोटल रेवेन्यू 50 रुपीज़ आ रहा था, या सॉरी 5 यूनिट से मुझे टोटल रेवेन्यू 50 रुपीज़ आ रहा था, और 6 से -2 यानी कहीं ना कहीं मेरा पैसा घटा है, यानी 50 - 2 इट विल बी 48। गॉट इट, समझ में आया। यहां पर क्या आ गया, ये 48 आ गया। अब टोटल रेवेन्यू 6 यूनिट से मुझे 48 रुपीज आ रहा है, तो ऑन एन एवरेज 1 से कितना आ रहा होगा, मैं क्या करूंगा, टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर दूंगा, दैट इज 48 विल बी डिवाइडेड बाय 6, वी विल गेट 8 ओवर हियर। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट, अब मुझे टोटल रेवेन्यू गिवन है, और अगर टोटल रेवेन्यू गिवन हो तो नॉर्मल सी बात है AR और MR दोनों ही टोटल रेवेन्यू से निकाले जा सकते हैं। AR कैसे निकालूंगा, AR निकालूंगा 42/7, दैट इज टोटल रेवेन्यू अपॉन यूनिट सोल्ड, 42/7 इट विल बी 6। ये आ गया मेरा 6 आंसर यहाँ पर। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर मुझे क्या निकालना है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर मुझे निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू। क्या होगा, TRN-1 यानी 7 यूनिट में से अगर मैं 6 यूनिट का टोटल रेवेन्यू माइनस कर दूंगा, 42 में से 48 को माइनस कर दूंगा, तो व्हाट आई विल गेट मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ 7th यूनिट। आई होप दिस इज क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि ये गलती मत करना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि यूनिट्स यहाँ दे रखी होती हैं, प्राइस वगैरह यहाँ पर गिवन होता है। यहाँ पर एक तो इन्होंने प्राइजेस को यहाँ दे दिया, यूनिट सोल्ड को यहाँ पर दे दिया। पहले मैं इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करके दिखाऊंगा, और फिर इसे कैसे सिंप्लीफाई करके किया जा सकता है उसे बाद में देखते हैं। आज क्वेश्चन को इसे भी ऐसे ही करते हैं, प्राइजेस गिवन है, यूनिट सोल्ड गिवन है, मुझे TR निकालना है। इट इज क्वाइट इजी कि जब प्राइस गिवन हो, क्वांटिटी गिवन हो, तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है, भाई प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो क्वांटिटी से, कितने रेट पे बेची, कितनी यूनिट्स बेची, तो मेरा टोटल रेवेन्यू निकल कर आ जाएगा। यानी कि टोटल रेवेन्यू का जो मेरा फॉर्मूला है वो मेरा फॉर्मूला है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो यहाँ पर ये जो सा आ जाएगा, इट विल बी 70, 120, 150, 160, 150, 120 एंड दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 70। बहुत इजीली जो सा है मेरा क्या निकल कर आ गया, मेरा टोटल रेवेन्यू निकल कर आ गया है। ठीक है, अब मुझे मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। यहाँ पर बहुत ही ध्यान से मार्जिनल रेवेन्यू निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू का जो फॉर्मूला है वो है TRN-1। हम लोग सेकंड यूनिट में से फर्स्ट यूनिट का निकालते हैं, माइनस करते हैं, फर्स्ट में से सेकंड नहीं करते हैं। ये गलती अगर आपने करनी यहाँ पर शुरू कर दी कि इसे ऐसे माइनस करना शुरू कर दिया, तो ये वाला क्वेश्चन में जो ट्रिक यूज़ करी गई है वो यानी कि सक्सेसफुल हो जाएगी और आपका आंसर गलत हो जाएगा। फॉर्मूला है मार्जिनल रेवेन्यू का निकालने का TRN-1, यानी कि 10 में से 9 को माइनस करता हूँ, ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट यूनिट का माइनस करता हूं, या फर्स्ट में से सेकंड का माइनस करता हूं। इस चीज को क्लियर रखने की जरूरत है। मैं सेकंड में से फर्स्ट का माइनस करता हूं, 7th में से 6 का माइनस करता हूं, तो यानी कि TRN-1 क्या होगा, 2 - 1, हाउ मच इट विल बी, इट विल बी व्हाट इट विल बी। देखो बेटा, अगर समझ में आ रहा है तो सही है, नहीं तो आराम से फॉर्मूला लिख कर देख लो।
कि यार मार्जिनल रेवेन्यू n यूनिट का होता है टोटल रेवेन्यू n माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस 1, टोटल रेवेन्यू ऑफ 2 यूनिट्स माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ 2 माइनस 1, यानी कि अल्टीमेटली टोटल रेवेन्यू 2 में से मैं टोटल रेवेन्यू ऑफ 1 का निकालता हूँ तो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू सेकंड यूनिट का कैलकुलेट होता है, यानी कि MRN इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1, TR ऑफ 2 यूनिट्स माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ 1 यूनिट, यानी कि टोटल रेवेन्यू ऑफ 2 यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ 1 यूनिट, 120 माइनस 70, दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 50। एक बार आपने चीज को पकड़ लिया कि कैसे करना है फिर इजी हो जाएगा। 150 माइनस 120 हाउ मच इट विल बी 30, 10 माइनस 10 माइनस 30 माइनस 50। अब पहले यूनिट पे अगर मैं मानकर चलूँ कि टोटल रेवेन्यू मेरा 0 रहा होगा तो यू मैं राइट इट एज 70, क्योंकि टोटल रेवेन्यू तो 0 ही रहा होगा ना, 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर। तो देखा जाए तो ये मेरा मार्जिनल रेवेन्यू निकल कर आ गया। क्वेश्चन में ट्रिक, पहले प्राइस दिया फिर यूनिट दिया, और जो यूनिट सोल्ड हम लोग अभी तक के पढ़ते हैं या न्यूमेरिकल्स के अंदर करते हैं हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में लेकर चला करते थे, 1 2 3 4 5 6। इन्होंने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में ना देकर उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दिया। या तो क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से कर लें, या अगर ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो यार आप क्वेश्चन ही ढंग से लिख लो ना। अगर आप क्वेश्चन ही थोड़ा आराम से तरीके से तमीज से लिख लोगे तो फिर क्वेश्चन करना ईजी हो जाएगा। यूनिट सोल्ड 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लिखकर समझा रहा हूं। ये लिया मैंने प्राइजेस, पहली यूनिट 70 की सेल आउट करी, फाइन, फिर 60, फिर 50, फिर 30, फिर 20, नहीं 50 के बाद तो भी 40 आएगा भी, है ना, 40 30 20 एंड दिस इज 10, फाइन। देखो मैंने क्या किया, यूनिट सोल्ड ले लिया, प्राइस ले लिया, जो ट्रेडिशनल वे में हम लोग क्वेश्चंस को करते आते थे मैंने उस तरीके से क्वेश्चन को लिख लिया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे टोटल रेवेन्यू निकालना है और फॉर एग्जांपल मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। इट विल बी 70 120 150 160 150 120 एंड 70। अब मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है मुझे, वेरी इजी, 70 माइनस 70 इट विल 70 माइनस 0 इट विल बी 120 माइनस 70 50 30 10 minus 10 minus 30 and how much it will be minus 50। आप लोग वैल्यूज अगर देखोगे तो वहां पर भी वही वैल्यूज आई हैं, यहां पर भी वही वैल्यूज आई हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे करना आप लोगों को एक बार को टिपिकल लगे कि यार इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है तो आप लोग क्या करेंगे, उसे अरेंज कर लेंगे। और अरेंज करते हुए याद हो आप लोगों को मीडियन निकालते थे हम स्टैट्स के अंदर, है ना, बहुत पुरानी बात तो है नहीं, आप ही की क्लास की बात है। तो वहां भी हम लोग क्या करते थे, फ्रीक्वेंसीज को भी अरेंज करते थे कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि 1 यूनिट इज बीन सोल्ड फॉर ₹70 तो 1 एंड 70 2 एंड 60 3 एंड 50 इसी तरीके से मैं अरेंज करूंगा। फिर टोटल रेवेन्यू कैसे निकाला, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके टोटल रेवेन्यू निकल कर आ गया। और MR के लिए वही फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने, TRN माइनस TRN माइनस 1, 70 माइनस 0 70 120 माइनस 70 50, फाइन। इस तरह से हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, फाइन। अब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए चैप्टर के साथ, फाइन, थैंक यू।